बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं दीनी मिसाइल में खुश आमदीद करता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कि मुसलमान तमाम हलाल जानवर ज़िबा करके और मछली बग़ैर ज़िबा के इस्तेमाल क्यों करते हैं। साइंसदानों ने इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम कर लिया। नाज़रीन, ऐसा कौन सा राज इसमें छुपा है, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यानी इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमान को ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है जो हलाल करार दिया गया है और इसे इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। गैर मुसलमानों के ज़बी का तमस्खर और एतराज़ करते नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से जानवरों को मार कर इससे खुद गोश्त हासिल करते हैं। गैर मुसलमानों का कहना है कि इस्लाम में तो मछली से मुतल्लक हुक्म है कि इसका शिकार करो और खाओ, यानी बग़ैर ज़िबा किए। मुसलमान मछली खा लेते हैं तो दीगर जानवरों को ज़िबा करके ही क्यों इससे इनका गोश्त हासिल किया जाता है। गैर मुसलमानों के मुसलमानों पर उठाए गए इस सवाल का जवाब इस्लाम के अवाइल में दे दिया गया था। ताहम अब जदीद साइंस ने गैर मुसलमानों के इस इतराज़ का जवाब और मुसलमान मछली बग़ैर ज़िबा किए क्यों इस्तेमाल करते हैं का ऐसा हैरान कन जवाब दिया कि आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़ एपिग्लॉट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में मौजूद खून का एक कतरा एपिग्लॉट्स में जमा हो जाता है, यानी एक एक कतरा, यानी कोई भी खून इसके जिस्म में बाकी नहीं रहता। आखिरी कतरा तक एपिग्लॉट्स में जमा हो जाता है और इसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और जिस तरह मछली का गोश्त बनाया जा रहा होता है तो एपिग्लॉट्स को भी निकाल दिया जाता है। यही नहीं, साइंस ने ज़िबाह करके जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने के इस्लामी तरीक़ा के हुक्म के पीछे हकीकत भी आश्कार की है, जिसके बायस गैर मुसलमान भी हक्का बक्का रह गए हैं क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर के वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह के ज़रिए हलाक किया जाता है तो इसका दिल भी फ़ौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का अखराज हो ही नहीं पाता। माहिरीन का मानना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ है और जब जानवर के जिस्म में खून का अखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, हम मुसलमान हैं, हम हलाल तरीके से ज़िबा करके जानवर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैर मुसलमान जैसे आपको बताया कि झटके और कई तरीक़ों से जानवर को मार कर फिर इसका गोश्त हासिल करते हैं और वही वो बीमारियों वाला गोश्त खा लेते हैं। और आपने देखा होगा कि गैर मुसलमानों में बीमारियों की शरह मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है, हालांकि वो बहुत एहतियात भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत को जो नहीं मानते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर जो अमल नहीं करते वो दुनिया में भी जलील हो रहे हैं और आखिरत में भी जलील होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए ऐसे असूल अपनाएं जिससे हम भी खुश रह सकें और हमारी फैमिली भी खुश रहे और मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को